हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मिस्टर जीडीएस आपका स्वागत करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम जो करेंगे, हमारे जो जीडीएस टू एमटीएस सीरीज़ चल रही है 2026 के जो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है उनमें महाराष्ट्र सर्किल के जो क्वेश्चन है वो करेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, 10 के 10, बहुत जल्दी इसको निपटा लेंगे हम। बस आपके, क्योंकि हमने 2 वीडियोज़ पहले देख चुके हो, नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा। और बहुत ईजी क्वेश्चन है, एक एक करके अभी हम निपटा देंगे इनको। ठीक है, निपटा देंगे मीन्स इनको फिनिश कर देंगे यार, समझो यार बात को। ठीक है, क्वेश्चन है फर्स्ट वाला। यदि 4 किलो चावल का मूल्य 160 रुपये है तो उसी चावल के 7 किलो का मूल्य क्या होगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है यार कि 4 केजी का जो मूल्य है वो कितना है, 160 रुपीज़ है। तो सिंपल सी बात है, 1 केजी का कितना होगा, 160 डिवाइड बाई 4 यानी कितना हो गया, 40 रुपीज़। ठीक है, हमको कितने केजी का निकालना है, हमको 7 केजी का निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 40 × 7 यानी कितना हो जाएगा, 280 रुपीज़। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एमटीएस में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका कि एक कार 4 घंटे में 240 किलोमीटर तय करती है तो इसकी औसत चाल क्या है। ठीक है, हमको टाइम दे रखा है, हमको क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है, हमको निकालनी है स्पीड। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है अपने पास, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है अपने पास, 240 किलोमीटर, टाइम कितना है 4, तो कितना हो जाएगा ये 60 क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। तो ये अपनी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। ठीक है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि ए किसी कार्य को 6 दिनों में करता है भैया। तो ए कितने दिनों में कर रहा है भैया, 6 डेज़ में कर रहा है। और फिर बी उसी कार्य को कितने दिनों में करता है, तो 12 दिनों में करता है। बी कितने दिनों में करता है, तो 12 डेज़ में करता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो ए प्लस बी। ठीक है, तो इन दोनों का क्या करते हैं, हमको पता है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का, 24 एलसीएम आ जाएगा। और 12 भी ले सकते हो आप, कोई इशू नहीं है, 12 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो 6 का 12 में कितने टाइम डिवाइड जाएगा, 2 टाइम। मतलब ए एक दिन में कितने यूनिट वर्क कर रहा है, 2 यूनिट कर रहा है, यदि हम टोटल वर्क को 12 यूनिट माने तो। और बी कितने यूनिट कर रहा है, तो 1 यूनिट वर्क कर रहा है, क्योंकि 12 का 12 में डिवाइड 1 टाइम जा रहा है। दोनों मिलकर कितना करेंगे, तो ए और बी, ये दोनों मिलकर एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, एक दिन में 1 यूनिट, तो दोनों मिलकर कितने यूनिट करेंगे, 3 यूनिट। मैंने कभी बोला है आपको, इन दोनों को यदि आप कुछ कर रहे हो प्लस माइनस, तो इधर वेरी कौन करेगा, एक दिन 1 यूनिट वाला, 3 यूनिट। यदि एक दिन में 3 यूनिट वर्क हो रहा है तो 12 यूनिट वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, तो अपन को कितना टाइम लग जाएगा, 4 डेज़। एक दिन में 3 यूनिट हो रहा है तो 12 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा, 4 डेज़ लगेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, यदि आपने पिछले के वीडियो देखे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है। जैसे ये क्वेश्चन है कि 800 लागत वाली वस्तु 15% लाभ पर बेची जाती है। ठीक है, कोई भी वस्तु है, इसका जो सीपी होता है भैया, वो तो होता है कॉस्ट प्राइस, जिसमें वो खरीदी गई है, वो किसके बराबर होता है, 100% के बराबर है। किसके, कोई भी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होती है जो जिसमें वो खरीदी गई है, तो उसके 100% के बराबर है वो, उसको 100%। अब उसको सेलिंग प्राइस, उसको जो बेचा है वो कितने में बेचा है, 15% लाभ पर। मतलब 100 से कितना प्लस 15% करके, यानी 115% पर उसको बेचा है। और वो 115% किसके बराबर आ रहा है, 800 रुपये। ठीक है, तो हमको उसका विक्रय मूल्य यानी इसकी कॉस्ट प्राइस वो हमने मान ली x। ठीक है, तो x का कितना करके बेचा हमने उसको, 115% करके उसको बेचा। और जब भी किसी का परसेंटेज निकालना हो तो 115 डिवाइड बाई 100, और वो किसके बराबर आ रहा है, 800 रुपये के। बस इसको सोल्व कर दो आप, तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 800 मल्टीप्लाई में 100 चला जाएगा, ये 115। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, जैसे 5 से भी कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। 5 2 10, ये 20 आ जाएगा, ये 5 2 10, ये 5 3 15। ठीक है, इसको आगे और सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, अपन सही तो कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बस दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 16,000। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये 23। लेकिन थोड़ा सा अपन यहाँ पे गलती कर रहे हैं, देखो वो गलती हो गई है, तो अब वापस सुधार भी लेते हैं। देखो गलती हो जाती है तो सुधारना बहुत बड़ी सुधार होना चाहिए। हमने ये नहीं पढ़ा, इसका विक्रय मूल्य निकालना है हमको। क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य मतलब हमको सेलिंग प्राइस निकालना है। ये हमको जो दे रखी है 800 रुपये लागत वाली, जो लागत वाली वस्तु है यानी इसकी कॉस्ट प्राइस हमको दे रखी है, ये हमको कितने दे रखी है, 800 दे रखी है। ठीक है, यहाँ से ये पूरा मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार पूरा मैं आपको यदि शुरू से समझाऊँ तो 800 रुपये लागत वाली वस्तु 15% लाभ पर बेची जाती है, तो उसका कॉस्ट प्राइस है वो हमको 100% मानते हैं उसको हम, वो किसके बराबर है, 800 रुपये के।
तो जो सेलिंग प्राइस है वो किस में करना है, वो कितना होना चाहिए, 115% के बराबर होना चाहिए, और वो कितना है वो हमको पता नहीं। तो 800 रुपये का हम क्या निकाल लेंगे भैया, 115% निकाल लेंगे, वही हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। सिंपल सी बात है। तो ये इसको करेंगे, ये 20 से 20 कैंसिल, इसका डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ये 800 और ये हो जाएगा अपना 920 रुपीज़। तो ये कितना आएगा, 920, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 920 रुपये। 800 रुपये की वस्तु को हम 920 में बेचेंगे तो हमको 15% का प्रॉफिट होगा। ठीक है। ओहो, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया है। तो 200 का 15%, तो किसी भी का कितना परसेंट, का वर्ड क्या होता है भैया, मल्टीप्लाई। 15% परसेंट निकालना हो तो डिवाइड में क्या आ जाता है, 100, यानी 100 का 15 पार्ट हमको निकालना। ये 20 से 20 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, 30। तो ये हमारा क्या आंसर है। ठीक है, आपके लिए, लेकिन मैंने इतना स्पेस एक्स्ट्रा छोड़ा है। ये एक और इवेल्युएट करना है, इसको सोल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये ब्रैकेट में है तो 18 में से 6 गया तो कितना बचा अपने पास, 12। ठीक है, मल्टीप्लाई में 3 चल रहा है और ये +8, तो ये 12 × 3 क्या हो जाएगा भैया अपने पास, 36, और ये +8, तो ये आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, 44। 7th क्वेश्चन क्या है हमारा कि 2000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो कितना है। सिंपल सा है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, तो P × R × T / 100, फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना है। P कितना दे रखा है हमको, प्रिंसिपल अमाउंट 2000। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, जिसको अपन जो ब्याज पे देते हैं ना। R क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कितनी है, 5%, और टाइम क्या है, 3। ये टाइम हमेशा ईयर में आएगा ना, डिवाइड में 100। तो ये 20 से 20 कैंसिल, ये 5 3 = 15 मल्टीप्लाई 20, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 15 × 2 30, और ये 300। तो जो इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा अपने पास, 300 बनेगा। 8th जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 10, 20, 30 और 40 इनका औसत क्या होगा। तो जो एवरेज हमको यहाँ पे निकालना है, तो एवरेज में क्या करते हैं, टोटल सम, फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सम डिवाइड बाय नंबर। तो यह सम कितना आ रहा है, 10, 20, 30, 30, 30, 60, 60 और 40, 100, और टोटल संख्याएँ कितनी है, 1, 2, 3, 4, ये 4 हो गया। तो एवरेज कितना आ जाएगा यहाँ पे, 25। ये क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है हमारा कि 400 में खरीदी गई वस्तु 400 में, यानी जो उसका सेलिंग, सॉरी एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपन, बाद में कन्फ्यूज होने से कोई मतलब नहीं है। पूरा क्वेश्चन एक बार हमको पढ़ना है कि 400 में खरीदी गई वस्तु 500 में बेची जाती है। तो लाभ, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस हमको कितना दे रखा है, 400, और उसको बेचना कितने में बेच रहे हैं भैया, सेलिंग प्राइस हमारा क्या है भैया, 500। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, हमको प्रॉफिट। तो देखो ऐसा का ऐसा क्वेश्चन हमने आई थिंक इससे पहले वाले वीडियो में किया है, जो आई थिंक हिमाचल सर्किल में, उनमें हमको रेशियो दे रखा था। क्या रेशियो दे रखा था, 4:5 CP और SB में। यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है, 0 से 0 कैंसिल होंगे तो वही रेशियो बन जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के दे देंगे। देखो खरीदा हमने 400 में, बेचा हमने 500 में, मतलब कितने का प्रॉफिट कमाया हमने, 100 रुपीज़ का। तो यहाँ पे तो हो तो क्या रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ये तो चीज़ हमने सीख ली। कितना का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपये का। अब नीचे क्या आएगा, हमेशा प्रॉफिट कितना हुआ तो 100 रुपये का परसेंटेज में निकालना है, तो नीचे जो डिनोमिनेटर में आएगा वो क्या आएगा, हमेशा ध्यान रखना, जहाँ जिसमें चेंज हुआ है, किसमें चेंज हुआ है, 400 में। 400 का 500 बनाया हमने। जो कॉस्ट प्राइस आती है नीचे हमेशा क्या आती है, कॉस्ट प्राइस। मल्टीप्लाई में परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 20 से 20 कैंसिल, ये इसमें जाएगा, तो ये क्या आएगा, 25% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो बहुत इजी क्वेश्चन, आई थिंक अभी तक का सबसे इजी पेपर आया है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, अब ये 10th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, और वो भी इजी क्वेश्चन ही है। जैसे 25 है, ये 15 है अपने पास, 5 2 = 10, बस ऐड कर दो इनको, ये 15 और ये 40 और 10 कितना हो जाएगा, 50। आई थिंक ये तो सबसे इजी पेपर आया है। तो इस तरह के पेपर भी आ जाते हैं कभी कभी। तो मैथ्स में यही है कि आपको एक भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इतना इजी पेपर आता है कि हर आदमी पूरा करके आता है, हर जो स्टूडेंट रहता है इसको पूरा करके आता है, तो आपको भी पूरा करना ही है। तो हम एक बार सारे यदि पेपर, सारे सर्किल के पेपर प्रैक्टिस कर लेते हो तो इससे भी आपका आई थिंक पूरी तैयारी हो जाती है लगभग, यदि आप GDS 2 MTS का पेपर दे रहे हो। चलो हम दूसरा और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सर्किल को कवर करेंगे। आज के लिए थैंक यू।